The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. And if you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it. Being brand Sonam. सो हेलो मेरे सहेलाज एंड सहेलियोज, वेलकम बैक टू सार्कास्टिक हम। तो आज हम बात करने वाले बॉलीवुड की कुछ ऐसी मोहतरमाओं के बारे में जिनको देख के आजकल सबको कुछ ऐसा हो रहा है। तो किसी को हेट करना, घृणा करना ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत कूल चीज़ नहीं है। लेकिन पब्लिक अगर आपको इतना नापसंद करती है, आपको इतना हेट करती है, आपको देखना नहीं चाहती, तो बेवजह तो होगा नहीं, कोई ना कोई रीज़न होगा। आपकी हरकतें, आपके ऐसा कोई स्टेटमेंट मारा हो। तो चलिए देखते हैं एक एक जन को। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मजनू भाई अक्का अनिल कपूर की परी, पापा की परी सोनम कपूर के बारे में। तो सोनम कपूर की कोई मूवी ज़्यादा बहुत तो चली नहीं है, सारी मूवीज़ कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द मूवीज़ ऑन देम हो गई है, एक्सेप्ट फॉर रांझना जिसमें धनुष ने बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली 6 की स्टोरी लाइन अच्छी थी। यस, निर्जा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो कुल मिला के बोल सकते हैं इनकी फिल्मी करियर तो बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन डम ट्वीट्स अगर करना हो और डम इंटरव्यू देना हो तो उसमें तो ये मास्टर। तो फादर्स डे का इनका ये ट्वीट तो सबने देखा होगा, बहुत ही प्यारा ट्वीट था। लेकिन एज़ यूजुअल लास्ट में उन्होंने हक दिया कि उनका कर्मा है कि वो कपूर के यहाँ पैदा हुए, और हम सब जो नॉर्मल के यहाँ पैदा हुए हमने तो बहुत पाप किए होंगे। और जब उनको कंटेम्प्ट करने के लिए लोगों ने उनको कमेंट किया, उनके साथ भी ये बस कर्मा कर्मा मीन्स फादर्स डे के दिन मैडम ने पूरे दिन सिर्फ कर्मा कर्मा खेला था। तो आप लोग को ये चीज़ पता ही होगी कि सोनम ने ऐश्वर्या जी को आंटी कहा था एक ब्रांड प्रमोशन के वक्त। मीन्स अपोलोजाइज़ करने के बदले वो ये ट्वीट करती हैं दैट शी वर्क विद माई डैड नो, सो आई हैड टू कॉल हर आंटी। तो मैडम इस लॉजिक से तो ये भी बनता है ना कि सलमान खान ने भी तो अनिल कपूर जी के साथ बहुत सारी मूवीज़ की है, पिक्चर की हैं, डांस किए, नो एंट्री मूवी की है साथ में। तो इस हिसाब से आपको उनको भी अंकल बोलना चाहिए, लेकिन आपने उनके साथ मूवी की है उनके ऑपोजिट। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अरे सलमान भाई यार, मैं हमेशा ना गलत आदमी से पंगा ले लेती हूँ। गलत आदमी से याद आया, ये पिक्चर देखो, कपूर साहब मस्त में दाऊद के साथ मैच देख रहे, और ये वही टाइम था जब भी बॉलीवुड पे अंडरवेयर का बहुत दबदबा था। क्या मतलब है, अभी भी है। तो अपने पापा जी को डिफेंड करते हुए यही कह रही हैं कि अनिल कपूर तो मतलब वो तो मैच देख रहे थे पापा, उनको तो पता भी नहीं कि बगल में कौन था। वाह गाइस, देखो कभी कभी ना ऐसा होता है। एक बार ना ऐसे आमिर खान और केएल राहुल हमारी सोसाइटी में आए थे शूट करने के लिए। वो लोग कब आए और कब निकल गए हमको तो कुछ भी पता नहीं चला। क्लेश विद करण में जब मैडम को ये पूछा गया कि किसको फैशन सेंस का एडवाइस देंगी, तो बहुत ही रूड तरीके से इन्होंने आंसर किया, ओ माय गॉड, टू द होल इंडस्ट्री बिकॉज ऑल ऑफ देम सक्स। भले ही इनका खुद का जो फैशन आइडल समझती है अपने आप को, खुद का ऐसा हो। अपने मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू, ट्वीट्स, स्टेटमेंट्स में सोनम कपूर हमेशा बहुत ही मीन और सेल्फ सेंटर्ड साउंड करती है। यही वजह है कि लोग इनको कुछ खास अब बहुत पसंद नहीं करते। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जोड़ी, ननद भाभी की जोड़ी आलिया और करीना। आलिया भट्ट तो हमेशा से अपनी ननद करीना को कॉपी करती ही आई है, क्योंकि ये दोनों ही एक तरह से नेपो किड्स है, और इन दोनों को बहुत फेवर करते हैं इनके पापा जौहर, करण जौहर। करीना कपूर का बोल सकते हैं पहले से उनके बहुत टैंट्रम है, जैसे किसी को काली बिल्ली बुला देना को एक्ट्रेस को, पर इसके बावजूद उनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग रही है। नवाब साहब से शादी के बाद जब उनको पहला बच्चा होता है तो उसका नाम वो लोग तैमूर रखते हैं, और ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऑड लगता है कि तैमूर का हिस्ट्री देखेंगे ना तो एक बहुत बड़ा कॉन्करर लूट, और उसने सिर्फ लोगों को कन्वर्ट किया है। लेकिन करीना की नॉलेज के हिसाब से ये नाम जो है बहुत बड़े वॉरियर का है, क्योंकि सैफ ने बोला है और सैफ को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। करीना कपूर को इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर लेटर 2020 कोरोना एंड मेजरली सुशांत के डेथ के बाद ये मुँह उठा के एक ऑनलाइन इंटरव्यू में ये बोलती हैं कि अगर पब्लिक को हम नहीं पसंद है तो मत जाए। तो इस चीज़ से पब्लिक ने और भी भड़क गई और उनको बॉयकॉट करने का डिसाइड कर लिया सब ने। पब्लिक फिगर हो क्या, पब्लिक को एटीट्यूड दिखाओगे तो नहीं चलेगा ना। तो लेटर ऑन तो ये भी न्यूज़ आई किसी प्रोजेक्ट के लिए वो सीता माता का रोल करने वाली है, और उसके लिए वो 12 करोड़ चार्ज करेंगी। तो ये भी लोगों को बहुत गुस्सा आया। एक तो तुमने एक मुस्लिम से शादी की है, अपने दोनों बच्चों का एक कॉन्करर पे नाम रखा, और तुमको सीता माता का रोल करना है। चलो ननद का तो हो गया, चलो अब इनकी भाभी को देख लेते, आलिया को।
देखो आलिया भट्ट के बारे में यही बोलेंगे ना, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट एक्ट्रेस, नेपो किड रहेंगे, ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ना कोई ट्वीट्स, कभी इन्होंने ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए। हाँ, ये बस अपनी लव लाइफ और विटी इंटेलिजेंस की वजह से कई बार सुर्खियों में आई हैं। एंड एज़ यूजुअल एसएसआर की डेथ के बाद शी वॉज द वन जिसको सबसे ज़्यादा, वो ऐसी नेपो किड थी आलिया भट्ट जो सबसे ज़्यादा हेट मिला। एंड लोगों का रीज़न ये था बिकॉज ये महेश भट्ट की बेटी हैं एंड महेश भट्ट वॉज क्लोज टू रिया चक्रवर्ती हु वॉज सुशांत सिंह राजपूत गर्लफ्रेंड। देन लोगों ने ये नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया कि महेश भट्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस मर्डर में इन्वॉल्व है, और सच क्या है नोबडी नोज। और ये भी एक रीज़न था लोगों का कि कॉफ़ी विद करण में इन्होंने गेम के दौरान ऐसा कहा था कि शी वांट्स टू किल सुशांत। एंड बहुत ज़्यादा उस वक्त इनको हेट मिला, तो इन्होंने इंस्टाग्राम का इन्होंने कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया था। और जब तो उनकी तब की मूवी थी सड़क 2, और लोगों ने तो उसको बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स दिया था। टाइम पे जो उनकी मूवी बन के तैयार थी संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी, तो उसको भी थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया। एंड लेटर जब मूवी 2 साल बाद फाइनली रिलीज़ हुई तो बॉक्स ऑफिस पे उसका ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, बट एज एन एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई, उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया गया गंगूबाई काठियावाड़ी के रोल में। एंड उसी साल कुछ महीने बाद जब ब्रह्मास्त्र की रिलीज़ नज़दीक थी, लोगों ने फिर से उस मूवी को बहुत हेट देना, करण जौहर स्पेशली जो इन्वॉल्व थे मूवी में, बहुत हेट दिया लोगों ने। एंड एक इंटरव्यू के दौरान आलिया भट्ट ने फ्रस्ट्रेट होकर ये भी बोल दिया कि इफ़ यू डोंट लाइक मी डोंट वॉच मी, आई कांट हेल्प इट। एंड इसी रीज़न के चलते ना लोगों ने आलिया भट्ट को बहुत ज़्यादा हेट फिर से देना शुरू कर दिया। एंड यही रीज़न है कि उन्होंने आज तक अपना इंस्टाग्राम कमेंट्स ऑफ ही रखा है। एंड रीज़न वही है कि आप देखो एक पब्लिक फिगर हो, एंड पब्लिक फिगर हो के अगर आप पब्लिक को ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे कि नहीं पसंद, नहीं कोई आपको फोर्स नहीं करा आप मत जाओ, तो ऐसा कोई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि दुकान में कोई कस्टमर आया है एंड दुकानदार इसको एटीट्यूड दिखा रहा है कि भाई लेना है तो ले वरना निकल मत ले इधर से, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। बट आलिया भट्ट का एक बोल सकते हैं कि उन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन, एक शेयर ऑफ एग्जॉक्शन होता है जब इंसान को बहुत हेट मिल रहा है, बहुत हेट मिल रहा है, 2 साल से उनको हेट मिल रहा है, तो ये माइट भी एक रीज़न हो सकता है। बट चलो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिया चक्रवर्ती, इनके बारे में ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तब से सुर्खियों में रही हैं जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, बिकॉज़ ये उनकी गर्लफ्रेंड थी उस वक्त, और लोगों का तो यही मानना था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिया चक्रवर्ती ही उनकी डेथ का रीज़न होगी। एंड लेटर ऑन तो ये भी पता चला था कि सुशांत सिंह राजपूत का सोशल मीडिया, उसका व्हाट्सअप स्पेशली रिया चक्रवर्ती ही पूरा हैंडल करती थी। जब बिहार से उनके पेरेंट्स उन्हें कांटेक्ट करने का ट्राई करते थे, मैसेज करते थे, तो मैसेज सीन करके भी रिया चक्रवर्ती उनको रिप्लाई नहीं देती थी। एंड लेटर ऑन शी वॉज अरेस्टेड ऑल्सो, बट सुशांत सिंह डेथ केस के लिए नहीं बट ड्रग्स के लिए एनसीबी ने उनको अरेस्ट किया था। फिर बाद में वो बेल पे छूट भी गई। फिर लेटर ऑन उनको मूवीज़ से भी उनको निकालने लगे, जैसे अमिताभ बच्चन के चेहरे पे से उनको निकाल दिया गया। एंड लेटर ऑन 3 साल बाद 2023 में रोडीज़ के 20th सीज़न में उनको टीम गैंग बनाया गया, और वो सीज़न उनकी टीम वो जीती भी। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक करो यार। एंड गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखो।